हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 घटना चक्र का देखने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सेट नंबर 1 और 2 अच्छा लगा होगा। लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। समझ लीजिए उसका राइट आंसर। देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 आपका जो आया है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2021-22 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मधुबनी जिला का नाम ध्यान रखिएगा। मधुबनी मत्स्य उत्पादन में टॉप पर है। कितना उत्पादन करता है यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आपको बताना है 0.77 लाख टन का उत्पादन कर रहा है। कौन? मधुबनी जिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि सर ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, जरा सा यह बताएंगे क्या? आपको आराम से बताना है कि दरभंगा हो जाएगा आपका राइट आंसर सेकेंड पर। तीसरे नंबर पर कौन सा है याद करिए, अगर जवाब पता हो तो। पूर्वी चंपारण आपको बता देना है। पूर्वी चंपारण जो है ना, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज कमेंट तो आ ही रहा है, आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो कोई ना कोई आपको एक दूसरे को जवाब रिप्लाई करके बता दिया करेंगे। साइंस के क्लास को लेकर के कि प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास नहीं है, जिनको भी नहीं मिल रहा होगा कमेंट करिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप एक बार चैनल में आकर अच्छे से चेक करिएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अच्छी बात है कि आप सीरियस हो। बिहार सचिवालय में 25 से ज़्यादा, बार बार कहा जा रहा है, हर एक सेट में कहा जा रहा है, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साइंस से और 10 के आसपास, मतलब मेरे हिसाब से 7 प्लस, आप इसे 10 मान लीजिए, 10 के आसपास आपका क्वेश्चन रहने वाला है। किससे? तो करेंट अफेयर से। 25 प्लस 10 35 के आसपास सवाल यहीं से हो जा रहा है। 40 सवाल आपका बचने वाला है, जो आपका रहेगा जीके से। 50 रहेगा आपका रीजनिंग से, 25 रहेगा मैथ्स से। रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से आप सॉल्व करा करिए। जहाँ भी क्लास वगैरह देख रहे हैं अच्छे से कोशिश करिए करने का। लास्ट का पूरा आप मानेंगे तो आपको 30 डेज आपके पास अब बचा हुआ है। काफ़ी लोग यह भी कमेंट किए थे कि काश पहले से थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर दिए होते स्टार्ट, तो आज अच्छा नंबर आ रहा होता। तो अब आप लोग जग जाइए। आप लोग जो ये बात कहे थे ना, अब कम से कम जगिए और 30 दिन को अच्छे से दे दीजिए। फिर देखिए सचिवालय में कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जो मज़ा आएगा वो तो आपको पता ही है ना। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी रॉयल जॉब है, तैयारी अच्छे से करिए। आइए 36 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1925 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जगह पर पूछेगा तो कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। मंथ पूछता है तो आपको दिसंबर बता देना है। ठीक है, दिसंबर मंथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रहा था। नंबर सेकेंड है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन से मिल जाती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, सिक्किम की सीमा लगती है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी, त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 39 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.7 किलोमीटर, याद रखिएगा। सबसे छोटी सीमा पूछा जाता है किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ अब पूछेगा कितना किलोमीटर का सीमा है? 106 किलोमीटर आपको बता देना होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पर। कह रहा है कि माना दर्रा स्थित है। बताइए माना दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड में माना दर्रा है। ठीक है, कह रहे हैं कि रायसीना डायलॉग जो 2022 हुआ था, इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। आप यहाँ पे सबसे पहले आंसर समझिए, सभी यहाँ पे सही है, इसीलिए अब इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, किसी पे डाउट नहीं करना है। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य में इसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
कब से? 2016 से हर साल ये दिया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने ऑप्शन देखने के साथ आप समझ गए होंगे, बी हो जाएगा। देखिए करंट का क्वेश्चन आप यहाँ पे गिनते चलिए कितना करंट से सवाल आ रहा है। देखिए रायसीना डायलॉग हो गया, मानवाधिकार परिषद यानी 42 हो गया, 43 देखिए, 44 देखिए, सारे क्वेश्चंस करंट का है। मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशन मंडल में चुना गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अरविंद कृष्ण को भारतीय मूल के इनको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशन मंडल में चुना गया है। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई? ऑप्शन ए राइट आंसर, सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कब? ऑप्शन मतलब कहाँ पर? तो सबसे पहले बताना है मरहोना। सवाल है कि मरहोना कहाँ है भाई? ऐसा अजूबा नाम किसी को लग सकता है जो नहीं जानते होंगे। सारण जिले में है। ठीक है, कब बनी थी? 1904 यानी कि 1904 में बनी थी। ठीक है, और अगर बिहार की पहले चीनी का पहला कारखाना पूछ लेगा ना तो बहुत पहले चले जाइए यहाँ से, यानी कि 1840 में पहुंची। 1840 में बेतिया में डच के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे आपसे पूछा बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आपको बता देना है। ठीक है, ये ना पहली आधुनिक चीनी मिल थी। शायद यहाँ पे आधुनिक लगता है कि सवाल में छूट गया है, आधुनिक यानी कि लेटेस्ट वाला था यहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए बोध गया में। हलवा क्वेश्चन इसको कहते हैं ना। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था बताइए? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, और ये सिख धर्म के 10वें गुरु रहे थे। देखिए फिर से करंट का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी तारकिशोर प्रसाद के द्वारा 28 फरवरी 2022 को, जो कि बिहार के वित्त मंत्री थे, इन्होंने 2022-23 में बजट पेश किया था। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50। यह भी आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है ना, लास्ट वाले में मत्स्य के लिए था, मछली के लिए, इसमें है मक्के। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वाले क्लास में आपको जवाब बताया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ना ऑप्शन बी टिक किए थे, मतलब किसी पहले वाले सवाल में पूर्णिया। आप फिर से सोचकर अच्छे से जवाब बताइएगा इस बार, जो भी आपको बताना हो। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन नंबर ए 46। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जिन्हें की जेनेटिक्स कहा जाता है, यह कहा गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू बैटसन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, देखिए आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी का नाम डब्ल्यू बैटसन के द्वारा दिया गया था। सवाल आ सकता है दिया गया था तो किस वर्ष में? 1906 में दिया गया था। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा किस पद्धति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आयुर्वेद से। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 54 का खंडगिरी गुफाओं का किया गया था। माले किस देश की राजधानी है बताएं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। माले कहाँ की? मालदीव की राजधानी है। मॉरिशस को याद करिए, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी याद करिए कहाँ है? कोई पुर है, याद आ रहा है कौन सा पुर? कुआलालंपुर आपका राइट आंसर था। ठीक है, किसका? मलेशिया की राजधानी पूछा जा सकता है तो आपको कुआलालंपुर बताना है। देश और उनकी राजधानी मुद्रा वगैरह पे भी आप अगर कमांड कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 56 कह रहा है पीला बुखार जिसे आप पित्त ज्वर के नाम से जानते हो मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है बताएं? ऑप्शन ए मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर फैल जाता है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एंजियोग्राम है,
कार्डियोमायोपैथी है, मायोकार्डियल है, डिप्थीरिया नहीं है। देखने के साथ आप शायद समझ ही गए होंगे, है ना, डिप्थीरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 58 में, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा इन सब में से किसका कारण बनती है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, पथरी का कारण बनती है। आप लोगों को फिर से याद दिला दिया जा रहा है, 8000 प्लस MCQ जो साइंस का चल रहा है उसे आप देख लीजिएगा, साइंस पे अच्छे से पकड़ आपका बन जाएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए कहा जा रहा है, कोई फालतू चीज़ तो आपको कहा नहीं जा रहा है, मतलब कि ये ऐसा वैसा कुछ भी, है ना। तैयारी को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखते देखते आपका 30 डेज का जो टाइम है ना वो बीत जाएगा। हो सकता है कि बस 1 महीने के बाद आज और कल के डेट में आप अपने सेंटर को लेकर के परेशान होइएगा, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना। पढ़ाई वढ़ाई आपका जो भी करना हुआ रहेगा आप अभी तक में कर चुके होंगे, इसीलिए थोड़ा अच्छे से लग जाइए, है ना। 59 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? यहाँ पे आपका ना गाजर आपको टिक कर देना है, गाजर नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। या विटामिन किसका, विटामिन हो जाएगा आपका ए का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से इस्तीफा दिया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के नाम से आप जानते हो। 62 कह रहा है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर में हुआ था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है। जैसे में कि दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, फिर आपका मरियम की कोठी, जोधाबाई की महल, ये सारे वहीं पर हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी कि बैन लगा दिया था? ऑप्शन नंबर आपका सी, जहांगीर राइट आंसर। देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत में लाया गया। कुछ ही टाइम में तंबाकू काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। तो 1605 के मात्र 12 वर्षों के बाद आ जाइए, मतलब इतना ज़बरदस्त का पकड़ इसने बना लिया था तंबाकू ने कि जहांगीर को मतलब इसको बैन करना पड़ गया था 1617 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में पूछा है कुल कितनी महिला सदस्य रही थी ना। ऑप्शन ए 15 महिला सदस्य रही। में से किसका सुमेल सही है? ध्यान देंगे, सही है गलत है पर जरूर से जरूर ध्यान दिया करिएगा। यहाँ पे देखिए, 17 न्याय के समक्ष समानता सही है, 78 संसद का गठन सही है, याद करिए तो क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि अनुच्छेद 17 में क्या है, याद करिए, जरूर आपको याद आ गया होगा। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। अनुच्छेद 78 याद करिए, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है दिया हुआ है। 192 याद करिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य की जो मतलब निर्भरता वगैरह होता है ना, उस पर जो क्वेश्चन वगैरह होता है ये उसमें दिया हुआ है। 67, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए 68 पर, कह रहे क्या, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, मतलब बैन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा, क्योंकि ना भारतीय संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के थ्रू और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी ये बैन है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव किया जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के रहने की वजह से क्या होता है, पीतल में रंग इसका कहिए कि चला जाता है, एक तरह से कहिए। 71 का इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अपचयन के नाम से इसे जाना जाता है। कांच होता है। 72 ऑप्शन नंबर बी, अतिशीतित द्रव होता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है बताइए? ऑप्शन नंबर बी,
गेहूं से रहा है। कोयले का सबसे विशाल भंडार किस राज्य में है? कोयले का पूछा है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है ना शायद चेंज हो चुका है ना, अच्छा उत्पादन में शायद चेंज हुआ है। और यहाँ पे जो ये है ना 1 अप्रैल 2020 का डेटा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। नंबर 75 कह रहा है मंदन इन सब में से क्या है? मंदन ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु पर ना, कोई वस्तु अगर मतलब गति में है, उस पर बल लगाने से क्या होता है? उसका वेग बढ़ जाता है, या तो आप जानते हो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। बट वस्तु का वेग बल लगाने पर ना अगर घटने लगे तो यह ऋणात्मक होता है, और इसे ही त्वरण या फिर ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदक कहा जाता है, बल उसका अगर वापस माइनस में आने लगता है। नंबर 76 कह रहा है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंक दिया जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड लिया जा सकता है, मतलब यहाँ पर, तो क्या होगा राइट आंसर? आप इसे सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर 2.5 सेकेंड सही जवाब आ जाएगा। स्मॉल जी गुरुत्व के कारण त्वरण बताएं, क्या होगा 77 का? ऑप्शन नंबर बी Gm/r² राइट आंसर। कैंसर के अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है ना? ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, एक प्रकार का कर्क रोग होता है। बताइए विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ए की कमी से। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? यूरेनियम 235 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बोरॉन का। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम जो है वो कौन सा है? आप समझ गए होंगे, मार्स यानी कि मीथेन गैस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। कह रहा है कि दिया सलाई की नोक पर होता है टेट्रा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड होता है दिया सलाई की नोक पर। लवण को सांद्रता यानी कि अंतःस्थलीय जल में इन सब में से कितना प्रतिशत में कम होती है, यानी कि प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई? तो यहाँ पे समझिएगा 5 होता है, मतलब लवण को सांद्रता अंतःस्थलीय जल में 5% से क्या होता है? कम होती है। एंजाइम होते हैं क्या? ऑप्शन बी एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम एक कैसा कार्बनिक या अकार्बनिक पूछेगा तो कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम नाम सबसे पहले किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका कोहने के द्वारा दिया गया था। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? ऑप्शन डी शर्करा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वी के द्वारा किया गया था। फेफड़ों के आवरण को इन सब में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस झिल्ली के नाम से आप फेफड़ों के आवरण को जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्णांध व्यक्ति क्या कर सकता है? इन सब में से क्या होता है? सवाल ऑप्शन को सबको पढ़ के राइट आंसर सोचिए। 92 का ऑप्शन नंबर सी कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार का। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के शासनकाल में। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए 1519 में किया गया था, 19 में ट्राई किया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार का नाम बताइएगा ना, तो ऑप्शन सी मिराक मियां गियास आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1990
2003 में हुई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से करेंट। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर बेलगाम में किया गया है। आप इसे ध्यान रखेंगे। बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। बताइए कि 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? आरिफा जौहरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कहाँ पर? जिनेवा में हुआ था। नंबर 102 को यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 4 मई 2022 को, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हो सकता है तो इसे मैनेज करिए। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन नंबर बी 40। देखिए 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ अगर पूछेगा रेपो दर कितना, 4.4% हो गया है। फिर से करेंट का क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पूर्णिया में किया गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर से करेंट का क्वेश्चन यहाँ पे है ना, कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? 105 का क्या बताना चाहेंगे आप? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार, बी राइट आंसर। आशा करता हूं कि आज का यह क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फिर से आप 50 को देखिए, अपना राइट आंसर जो भी होगा कमेंट आप करके बताइएगा। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? नंबर 50 लिख करके जो भी राइट आंसर हो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जल्द से जल्द आप लोग ना, अब थोड़ा सा क्लास से हट के बात समझ लीजिएगा, जल्द से जल्द आप लोग क्लास को आप देख करके ना ख़त्म कर दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए 68वीं बीपीएससी का आपको पता है ना, 68 बीपीएससी का फॉर्म वगैरह भरना अब मानिए कि स्टार्ट हो चुका है। 68वीं बीपीएससी के लिए जल्द ही क्लास आ रहा है, जिसमें कि कोशिश की जाएगी सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को करवाने का। इसे जैसे ही ख़त्म किया जाएगा घटना चक्र को, एनसीईआरटी सार संग्रह, साथ ही साथ 68वीं बीपीएससी के लिए अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस सेट होगा तो वह आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। बिहार दरोगा का क्लास हर दिन 1 बजे आ रहा है, कंटिन्यू रहेगा ही। आप चाहें तो वहाँ से भी, आपको पता है 95+ क्वेश्चन बिहार दरोगा में जीके का ही रहता है और हर दिन एक सेट आ रहा है। आप अगर चाहें ना अपना तैयारी को अच्छा करना तो वहाँ से भी क्लास देखकर आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिलेगा। अब आप यह बात तो ज़रूर समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस वगैरह जो है ना फिक्स नहीं रह गया है कि यह सचिवालय में पूछा जाएगा, यह दरोगा में और यह बीपीएससी में। थोड़ा सा अलग है, जैसे बिहार सचिवालय में मानिए कि करंट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी में करंट अच्छा खासा रहेगा। तो थोड़ा सा ये होता है कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। बट अगर आप जीके को देखोगे हर एक एग्जाम में आता है और कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा यही नहीं आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जितना ज़्यादा कमांड करोगे उतना आपका चांस होगा आपके सचिवालय में जॉब होने का। इसीलिए तैयारी को अच्छे से करिए। और भी कुछ अगर कहना